साथियों, बॉलीवुड मूवी ट्रिविया के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सन 1997 में 30 अक्टूबर के दिन रिलीज हुई थी यशराज चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है, जो कि म्यूजिकल ड्रामा थी। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज मैं आपको सबसे पहला ट्रिविया ये बताने जा रहा हूँ कि इस फिल्म में कुमार सानू का भी एक गाना था। गाने के बोल थे, ये चंदा की चांदनी कितनी बेकरार है ये चंदा की चांदनी, और इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन यशराज चोपड़ा ने इसे फिल्म से निकाल दिया और इसे कहीं पर भी बाद में भी प्रमोट नहीं किया गया। साथियों, यशराज फिल्म्स का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर यह गाना अभी भी अनअवेलेबल है, लेकिन कई दूसरे यूट्यूब चैनल ने इस गाने को अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर के इसे सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा यह गाना है। साथियों, इस गाने को फिल्म में न डालने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि कुमार सानू ने कुछ ऐसी फीस मांग ली थी जिसे यशराज चोपड़ा नहीं देना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने इस गाने को यूज़ ही नहीं किया। अब फीस की हम बात ही कर रहे हैं तो बात करते हैं अक्षय कुमार की। और साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं दिल तो पागल है, इसमें शाहरुख खान थे, माधुरी दीक्षित थी, करिश्मा कपूर थी, साथ में थे अक्षय कुमार जो कि कैमियो कर रहे थे। और जब इस फिल्म के रिलीज के बाद जब वे यशराज चोपड़ा के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें पेमेंट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं, आपकी लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, आपका यशराज फिल्म के साथ काम करना ही सबसे बड़ी बात है, ऐसे में आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ऐसा अक्षय कुमार को कहा गया था। और तब अक्षय कुमार ने निर्णय लिया था कि वे आगे से कभी यशराज फिल्म के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने 10 साल के बाद करीबन टशन नाम की फिल्म में काम किया और वह फिल्म भी बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। बात करें हम दिल तो पागल हैं की, तो इस फिल्म का जो टाइटल गाना है ये भी अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया था। और जब लगातार इस फिल्म के मेकिंग के दौरान अक्षय की फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो यशराज चोपड़ा घबरा गए थे कि उन्होंने अक्षय को ले लिया था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जिस कैरेक्टर के लिए अक्षय को लिया गया था उस कैरेक्टर के लिए पहले यशराज चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ को कास्ट करने का सोचा था कि अक्षय के रोल काटे गए, साथ में इन्हें प्रमोशन से पूरी तरीके से बाहर करके रखा गया, पोस्टर में भी इनको कोई जगह नहीं दिया गया था। कहीं ना कहीं अक्षय की लगातार अभी भी फिल्में फ्लॉप हो रही है। लगभग सूर्यवंशी के बाद उनकी कोई भी हिट फिल्म नहीं आ पाई है। ऐसे में देखना ये होगा कि अक्षय कम बैक फिल्म कैसे करेंगे। हालांकि फिल्मों की कमी उनके पास तो है ही नहीं और आज भी उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है सिंघम अगेन, जिसमें वे कैमियो करते हुए नजर आएंगे और यह फिल्म तो काफ़ी बवाल होने जा रही है। इसका रिव्यू भी हम आज जरूर से अपलोड करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल तो पागल है फिल्म की सेकंड लीड एक्ट्रेस के बारे में बातचीत करते हैं। करिश्मा कपूर ने वह कैरेक्टर निभाया था और इस रोल से पहले यह जो कैरेक्टर है दूसरी एक्ट्रेस के पास से भी होकर गुजरा, दूसरों ने इसे मना कर दिया था, तब जाकर के यह करिश्मा के पास पहुंचा और करिश्मा ने हामी भरी। आपको बताते चलूं कि इस फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर सही में चोटिल हो गई थी और एक ऐसा ही सीक्वेंस फिल्म में भी दिखाया गया है। साथियों, आपको 2 एक्ट्रेस का नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, क्योंकि यह एक डांस बेस्ड फिल्म थी। तो शाहरुख के अपोजिट जो है माधुरी तो फाइनल थी, क्योंकि उस दौर पे बेस्ट एक्ट्रेस जो डांस भी करती हो माधुरी के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता था। तो माधुरी दीक्षित तो फाइनल हो चुकी थी और जो दूसरी एक्ट्रेस है उसके लिए सबसे पहले मनीषा कोइराला को संपर्क किया गया। मनीषा कोइराला ने यह कहते हुए मना किया कि आप मुझे माधुरी दीक्षित के अपोजिट कैसे खड़ा करेंगे, और उन्होंने माधुरी के चलते ही इस फिल्म को करने से मना कर दिया। जो दूसरी एक्ट्रेस थी जूही चावला, जो उस समय माधुरी दीक्षित की काफ़ी प्रतिद्वंदी थी, उन्होंने भी इस फिल्म को केवल माधुरी दीक्षित के नाम को सुनते ही मना कर दिया था। वे माधुरी के साथ कोई लीडिंग और सेकेंड लीड एक्ट्रेस के रूप में काम नहीं करना चाहती। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि बाद में करिश्मा कपूर की जो शानदार एक्टिंग थी उसके चलते उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, वो भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। दिल तो पागल है फिल्म से जुड़ा एक और मज़ेदार किस्सा है। आप सभी जानते हैं कि यश चोपड़ा जो है बहुत ही तेज़ी से बात करते थे, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने शब्दों को रखते थे। शाहरुख उनके साथ पहले भी काम कर चुके थे, इसलिए उनके बातों को वो बहुत जल्दी समझ जाते थे। लेकिन जब दिल तो पागल है फिल्म का नरेशन देने के लिए माधुरी और शाहरुख साथ में बैठे थे, तब माधुरी तो उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहानी में क्या हो रहा है और यश चोपड़ा क्या कहना चाहते हैं। ऐसे में शाहरुख ने उन्हें कहा कि अभी आप
काम डाउन हो जाइए, मैं आपको बाद में कहानी बताऊंगा। ऐसे शाहरुख ने उन्हें बाद में दिल तो पागल है की कहानी बताई और इस तरीके से माधुरी ने इस फिल्म में काम किया। तो साथियों, दिल तो पागल है से जुड़ी कुछ ट्रिवियस आज मैंने आपके सामने शेयर की है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ के लिए, ऐसे ही ट्रिवियस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।